कि हमें जो है सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। फ्यूचर में हमें जो भी मिलता है हमें ज्ञान को लेना चाहिए। तो आज का जो मेरा एक सबने अपने अपने विचार रखे हैं और मैं भी थोड़ा कुछ कहना चाहूँगी। मैं खास करके अपनी बहनों को भी कहती हूँ और सभी यहाँ पर सबको मैं बताना चाहूँगी कि जो आज हमारे माननीय काशीराम साहिब जी हैं, उनका 19वां परिनिर्वाण दिवस है और इस पर हमें जो है उनको सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो उनके आज परिनिर्वाण दिवस के दिन संकल्प लेकर जाएं कि हमें समाज को जैसे उन्होंने दिया वैसे हम सब भी अपने विचार देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी अपने विचार पूरा नहीं कर पाता। आज हमारे समाज में जो है पहले एक एक व्यक्तियों ने कितनी सारी क्रांति कर दी, लेकिन आज हम सब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उतनी क्रांति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो महामानव हैं, वो महामानव कैसे बने, मेरा आज इसी पर थोड़ा विचार रखूँगी मैं, क्योंकि सभी ने बताया पार्टियों के बारे में जो माननीय काशीराम जी ने रखी हैं, तो मैं विचारों पर रखूँगी कि ये हमारे जो महान विभूतियाँ हैं ये महान कैसे बन गई, इन्होंने के अंदर ऐसा क्या था जो ये इस तरह से बने और हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है जो हम अपने समाज को अभी आगे ले जाने में सक्षम उतने नहीं है जितने हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध की बात करूंगी, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तथागत बुद्ध के मन में कब ये विचार आया कि मुझे जो है ये समाज का भला करना है और समाज को आगे लेकर जाना है। उनके मन में जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम उनको जो है मृत शरीर देखा, उन्होंने बीमारी वाले एक पुरुष देखा, उन्होंने इस तरह से वृद्ध देखे, तो उस तरह से उनके मन में आया कि जब ये सब होना ही है, एक दिन हम सबको जाना है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मैं आकर समाज में देखूँ कि किस तरह से हमें जो है इनके पीड़ा का जो है निवारण मिलेगा। उन्होंने कहा ये दुख है, दुख का कारण है। जो भी उन्होंने देखा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के कारण का निवारण ही हमें ढूंढना है, यही हमें जो है आगे ले जा सकता है। उन्होंने इसी बात को लेके त्याग किया और वो खोज पे निकल पड़े। और जब वहाँ से उन्होंने इस बात की खोज कर ली, उनको पता लगा कि जो हमारे अंदर के विचार हैं, विकार हैं, वही हमारे जो है सबसे बड़े शत्रु हैं। इसी की वजह से हम जो है मार खाते हैं, इसी की वजह से हमें पीड़ा होती है। अगर हम ये समझ लें कि मृत्यु तो एक दिन आनी है, तो जाना तो सभी को है, तो फिर पीड़ा ही नहीं होगी। दुख है, बीमारी है, एक दिन तो बीमार सबको होना होता है। वृद्ध होते तो वृद्धावस्था में बीमारी सभी को आ जाती है, जवानी में भी कई बार लोग बीमार हो जाते हैं। तो अगर हमने अपने मन को जान लिया तो हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से उन्होंने अपने विचार लेकर आए और समाज को समता का पाठ पढ़ाया, उन्होंने सीलों पर चलना सिखाया। इसी तरह से हमारे महान सम्राट अशोक, उन्होंने कलिंग का युद्ध किया। कलिंग के युद्ध के बाद जब उन्होंने देखा खून खराबा हो रहा है, ये तो मैंने विकार में किया, उसके बाद उनके हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने बुद्ध का धम्म अपनाया और उसके बाद समाज को जो है क्रांति दी और उन्होंने बुद्ध धम्म जो है जगह जगह जाकर पूरे भारतवर्ष में, विश्व में फैलाया। इसी तरह से हमारे अब आ जाते हैं हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उन्होंने जो है अपने घर को त्याग किया। उन्होंने समाज ने भी उनका गृह का त्याग करवा दिया, उन्होंने उनको कह दिया कि आप घर में नहीं रह सकते, तो उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर चले गए। मैं शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये समय का बहुत अभाव है। तो वो उन्होंने जो क्रांति की, उन्होंने समाज को स्कूल दिए, महिलाओं को शिक्षा दी, उनकी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। उनको पता था कि महिलाओं की भी प्रगति होना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का शिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षित महिला होगी तभी वो समाज का विकास कर पाएगी। तो इस तरह से उन दोनों ने मिलकर, दंपति ने समाज को आगे बढ़ाया। अब आते हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने जो है इन तीनों को माना और मानने के बाद जो है उनको लगा कि भाई जो समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे भाई हैं, जो इतना दुख पीड़ा झेल रहे हैं, उन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त की, उसके बावजूद ही उनके साथ इतने बड़े भेदभाव हुए थे। उसको अगर कोई पूरा सुन लेगा, पढ़ लेगा, बताया नहीं जा सकता पूरा, हमें खुद ही पढ़ना पड़ेगा उसको। अगर उसको किसी ने पढ़ लिया तो रोते से बचेगा नहीं, वो रोता ही रहेगा और वो समझ लेगा। जिसके मन में ये परिवर्तन हुआ कि बाबा साहब ने कितनी पीड़ाएं सही, हमारे महामानव में कितनी पीड़ाएं सही, उसके बाद उन्होंने मन का परिवर्तन किया कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ देके जाना है अपने समाज को। तो परिवर्तन वही व्यक्ति कर सकता है जो समाज की पीड़ा को देखेगा, जो समाज के दुखों को देखेगा। पैदा तो सभी होते हैं, सब लोग जाते हैं बाहर, किसी को पीड़ा नहीं होती, किसी का हमारा कुछ मरेगा तो हम रोएंगे, लेकिन दूसरा कोई मरेगा तो कहेंगे चलो उसका गया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक हम दूसरे की पीड़ा को अपने अंदर नहीं समेटेंगे, हम समाज का परिवर्तन कभी नहीं कर सकते, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अब इन्हीं सबको मानते हुए हमारे माननीय काशीराम साहेब हैं, उन्होंने अपना
उनके मन में परिवर्तन हुआ। जैसे अभी सर ने बताया था कि उन्होंने जब वो बाबा साहेब का जो जयंती थी उसको मनाना था, तो उस पर जो वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, उस समय इनका मानवर काशीराम जी का हृदय परिवर्तन हुआ। उनको लगा ये तो बहुत गलत बात है कि भाई इनका अब तो यहाँ पे छूट जाएगा, कार्मा जो आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जो उन्होंने जो उनको पढ़ने के बाद जो परिवर्तन लाए, अकेले चल चल कर समाज में उन्होंने जो है सबको आगे बढ़ाया। साइकिल से जा जाकर, ट्रेनों से जा जाकर, भूखे रह कर उन्होंने जो है क्रांति की। अपने साथियों को बताया, उन्होंने 4-4 संगठन बनाए। उसके बाद उन्होंने जो है ये कारवां जो यहाँ तक पहुँचा है, तो ये उनकी देन है। उसके बाद उन्होंने मायावती बहन जी को, उन्होंने अपना कोई शादी नहीं की, उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। सभी ने बताया, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी इस पर। उन्होंने मायावती बहन जी को लेकर आए और आज आप देख रहे हो सत्ता में है वो, और आगे आएंगी अगर आप सब साथ दोगे तो। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर अभी आज मेरी बहनें, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं इस बात पर जाना नहीं चाहूँगी कि ये संख्या क्यों कम है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों हमारी महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है ना, महिलाओं को सम्मान दिलाने की कोशिश की है ना हमने। हमारे महापुरुषों ने कितना काम किया। मैं अकेली सुषमा कितना काम करूँगी, मेरी अकेली ये बहनें कितना काम करेंगी, मैं हमारी बीना चंद्रा जी कितना काम करेंगी, ये सत्यप्रकाश जी हैं, सब लोग लगी हुई हैं। ये अकेली नहीं काम कर सकती ना। हमें जब तक संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते। बुद्ध ने भी संगठन बनाए, संगठनों को अलग अलग जगह पर भेजा और काम किया। तो हमें सारी बहनों को, मेरी जहाँ तक आवाज़ आ रही है सुन लीजिए प्लीज़। कल करवा चौथ का व्रत था। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर आज जो संख्या कम है सिर्फ इसी की वजह से है। जितने भी हमारे पाखंडवाद हैं, हम उनको ही नहीं छोड़ पा रहे तो हम आगे क्या बढ़ेंगे। जब हमारे समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर छोड़ी है ना हमारे महापुरुषों ने, क्योंकि महिलाओं को बोला है कि एक महिला अगर जागरूक होगी तो समाज जागरूक हुआ। माननीय काशीराम साहब जी ने भी यही बोला कि अगर कोई महिला शिक्षित होती है तो समाज जो आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक महिला होती है जो अपने परिवार से आती है और परिवार से आने के बाद वो वहाँ पर भी परिवर्तन कर सकती है। अगर वो शिक्षित हुई तो, और वो सामाजिक हुई तो और अच्छी बात है। अगर उसके अंदर क्रांति आई तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि वो अपने विचारों से क्रांति, जैसे सावित्रीबाई फुले ने की, फातिमा शेख ने की, तो इस तरह से क्रांतियाँ हमारी महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन उनको संगठन से रहना पड़ेगा। तो मैं इसी के साथ जो आप सभी को, बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बोलते बोलते सारा दिन निकल जाएगा, लेकिन हम अपनी नायिकाओं को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपनी उन महानायिकाओं को भी सत नमन करती हूँ कि उन्होंने बाहर निकली और उन्होंने समाज को एक क्रांति दी, एक सोच दी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारे बाबा साहब को, हमारे जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, जो महापुरुष बने, दोनों की दूसरों की पीड़ा को देखकर। तो इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।